Everything can be blamed in India for rape except the rapist. इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप होता है। सॉरी, इंडिया में हर 15 मिनट में एक आदमी रेप करता है। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड, जहां हम आपको ये बताएंगे कि इंडिया में जब रेप होता है तो उसके लिए सारी चीज़ों को जिम्मेदार ठहराया जाता है एक्सेप्ट जो रेप करता है। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उम्र 22 साल, जगह फरीदाबाद, कसूर दफ्तर से घर आने के लिए सड़क पर निकलना। उम्र 15 साल, जगह कुरुक्षेत्र, कसूर घर से ट्यूशन क्लास जाने के लिए बाहर सड़क पर निकलना। उम्र 11 साल, जगह पानीपत, कसूर घर का कूड़ा फेंकने के लिए बाहर सड़क पर निकलना। उम्र 6 साल, जगह हिसार का उड़लाना, कसूर सड़क पर झोपड़ी के बाहर सोना। इन सब लड़कियों की एक ही गलती थी कि ये सड़क पर निकल गई। अरे भाई, तुम सड़क पर निकलोगी तो तुम्हारे साथ यही होगा। और ये सारी चीज़ें हर लड़कियों को समझनी चाहिए कि वो सड़क पे निकलेंगी तो मार दी जाएंगी। कैसे कोई अपनी फ्रीडम के लिए और अपनी मर्जी से सड़क पे निकल सकता है? वो भले रात हो या दिन हो, आपकी उम्र क्या हो, आप सड़क पर अकेले नहीं निकल सकते। 24 घंटे में हरियाणा में 4 रेप हुए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा आता था 2015 के सर्वे के हिसाब से। पर जिस तरह से रेप के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लगता है हरियाणा इन सबको पीछे करने वाला है। प्रदेश तरक्की कर रहा है, और करे भी क्यों ना, इतना आदर्श माहौल जो है। अगर कोई भी रेप केस होता है तो पुलिस टाइम से नहीं पहुंचती, और टाइम से पहुंच भी जाए तो भी उसके बारे में केस नहीं बनाती। केस बन भी जाए और लोगों को जेल भी हो जाए तो अदालत में कोई क्या ही कर लेगा। हाँ, अगर मीडिया आवाज उठाएगी तो कुछ हो सकता है। उसके बाद कॉलेज के लड़के लड़कियां कैंडल लेके मोर्चे पे निकल जाएंगे। मंत्रियों को एक टॉपिक मिल जाएगा अपना वोट बैंक बढ़ाने का। पर इन सब के बावजूद लड़कियों का सड़क पर निकलना गलत ही होगा, क्योंकि वो अभी भी सड़क पर निकलेंगे अकेले तो उनके साथ रेप होना मामूली बात है। ब्रिटेन के शेफील्ड हेल्म यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी की लेक्चरर मधुमिता पांडे के मुताबिक इस संबंध में जो सजाए याफ्ता कैदी या रेपिस्ट हैं, वो इस समय ऐसे पोजीशन में हैं जहां वे ऐसी जानकारी दे सकते हैं जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं हुआ होगा। मधुमिता एंग्लिया रक्सन यूनिवर्सिटी में क्रिमिनोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी डॉक्टरल थीरीज लिख रही थी। वो दिल्ली के तिहाड़ जेल जाकर ऐसे 100 अपराधियों से बातचीत कर रही हैं जो रेप के आरोप में सजा काट रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सब अपराधियों में उन्हें सबसे शॉकिंग कौन सा आंसर लगा, मुझे याद है कि मैंने जितने केस के बारे में जानने की कोशिश की, उनमें से सभी अपने आप में अलग और अनूठे हैं, और अलग अलग तरह से मेरी रिसर्च में काफ़ी मददगार भी साबित होंगे। लेकिन एक केस जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ वो पार्टिसिपेंट नंबर 39 का है। इस 23 साल के कैदी ने प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा पूरी की है और एक मंदिर में साफ सफाई का काम करता था। उसे साल 2010 में एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने के आरोप में सज़ा हुई है। उसने बताया कि उसकी शिकार बच्ची एक भिखारन थी जिसने उसे तब उकसाया जब वो अपने काम में व्यस्त था। जब मैंने उससे विस्तार से इस उकसाने के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो मुझे गलत तरीके से छू रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसकी माँ भी उसकी तरह है, उसके चरित्र को लेकर भी तमाम बातें होती है। ऐसे सभी मामलों में पीड़ित पर दोष मढ़ने का चलन बहुत ही आम बात है। लगभग सभी यौन अपराधी इस तरह की बातें करते हैं और ये केस भी उससे अलग नहीं था। जिस बात ने मुझे परेशान किया वो इस हमले में जुड़े विवरण को जानकर हुआ, और ये कि उस लड़के को ऐसा लगता था कि वो अपनी गलती या अपराध को जेल से छूटने के बाद लड़की से शादी करके ख़त्म कर सकता है या उसे मुक्त हो सकता है। मुझसे मिलकर बात करने से पहले उस लड़के को 2 क्वेश्चनेयर भरने को दिया गया था। उसने क्वेश्चनेयर में महिलाओं के प्रति मनोभाव वाले सेक्शन में काफ़ी कम नंबर पाए थे, जो महिलाओं के प्रति उसकी ऑर्थोडॉक्स और पारंपरिक सोच को दर्शाती थी। मल्टीकल्चरल मैस्कुलिनिटी आइडियोलॉजी स्केल में भी ये साबित हुआ कि उसके अंदर महिलाओं के प्रति यौनिक जिम्मेदारी का अभाव है। वो उनके प्रति संवेदनशील भी नहीं है। उसके अलावा मर्दों के शारीरिक बल या ताकत के स्केल पर उसे काफ़ी ज़्यादा अंक मिले, जो ये बताता है कि उसने अपने भीतर समाज में मर्दों और औरतों को लेकर जो सांस्कृतिक सोच बनी हुई है उसमें आत्मसात कर लिया है। जैसे
पुरुषों को कब और कैसे बर्ताव करना चाहिए और एक मर्द और मर्दानेपन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा इस लड़के ने जिस तरह से उस बच्ची के साथ शादी करके अपने आप को पाप मुक्त करने की प्लानिंग कर ली थी, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के पिछड़ी सोच वाले लोगों ने भी कहा था। मसलन मद्रास हाई कोर्ट के जज पी देवदास ने एक बार एक बलात्कारी को सिर्फ इसलिए जेल से बाहर जाने की अनुमति दे दी ताकि वो अपनी विक्टिम पीड़िता के साथ मध्यस्थता करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो पाएंगे कि मलेशिया के एक पूर्व शारिया जज दातुक शहाबुद्दीन ने भी ये सुझाव दिया था कि बलात्कारियों को अपने द्वारा बलात्कार की गई पीड़िता महिला के साथ शादी कर लेनी चाहिए, जिससे उन महिलाओं को कम से कम एक पति तो मिल जाएगा। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि उन्होंने क्या गलत किया है। उन्होंने कहा कि गलती उनकी नहीं है, वे दोषी नहीं हैं। दूसरा कि ये पछतावा अलग अलग तरह से व्यक्त किया जा सकता है। कुछ मर्दों ने सीधे सीधे कह दिया कि उन्हें अपनी करनी पर पछतावा है और वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बहन या बेटी के साथ कोई भी ऐसा करे, जिससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं वे इस बात को समझ रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो काफ़ी गलत था। सभी लोगों में से मुझे एक वो व्यक्ति याद है जिसने मुझसे कहा कि मेरी एक बड़ी बहन है और अगर किसी ने मेरी बहन को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगा। थोड़ी देर बाद वो रुककर बोला कि यानी कि वो पीड़ित लड़की भी किसी की बहन रही होगी मैडम। तो जहां एक तरफ कुछ प्रतिभागियों ने खुलकर अपनी गलती नहीं मानी या पछतावा व्यक्त नहीं किया, वहीं उनके कुछ जवाबों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खुद को दोषी मान रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने इसे खुलकर स्वीकार नहीं किया। जेंडर एंड विमेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधुमिता का कहना है कि लड़कियां अक्सर अपने घर पे सेक्सुअल हरासमेंट और रेप के बारे में बताने से सिर्फ इसलिए डरती हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी पढ़ाई, उनका जॉब छुड़वा दिया जाएगा, क्योंकि सारा ब्लेम उन पे दिया जाएगा। जब तक हम अपनी चीज़ों में जेंडर इक्वालिटी या फिर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को अपने लड़के को सिखाओ में तब्दील नहीं करते हैं, तब तक बदलाव आना तो मुश्किल ही लगता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही मुद्दे को डिस्कस करने के लिए हमारे अगले एपिसोड में। थैंक यू।